नमस्कार साथियों, नेयू के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज सभी साथी मिलकर आयोग गए थे, एमपीपीएससी आयोग, और हम लोगों ने वहां पर आज ज्ञापन सौंपा है। आप इसमें देख सकते हैं जो आज का ज्ञापन कार्यक्रम था उसमें मुख्य मांगें क्या थी। उसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग थी कि जो एमपी सेट परीक्षा में 6% की जगह 15% छात्रों का चयन किया जाए। सबसे मुख्य मांग ये थी, ठीक है। 15% सबसे प्रमुख मांग थी हमारी। दूसरी हम लोगों की मांग थी इसमें कि जो एमपी सेट है वो उसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाए, ठीक है। और अन्य मांगों में ये मांग थी कि जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की जो एग्ज़ाम हुई है उसके रिज़ल्ट आए, काफ़ी समय हो गया है और उसका अभी तक जो है इंटरव्यू कुछ लोगों का अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, तो उसके भी इंटरव्यू जारी किए जाए, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हम लोग आज आयोग में ज्ञापन देने के लिए गए थे। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो, हम लोग आज आयोग में ज्ञापन देने गए थे और हम लोगों को पहले काफ़ी देर तक वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। काफ़ी देर तक आयोग वाले बाहर नहीं आ रहे थे और चाह रहे थे कि हम लोग वैसे ही आ जाएं, हमारी मांग सुने बिना हम लोग वापस आ जाएं। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम लोग डटे रहे वहाँ पर। जितने छात्र आए थे सभी वहाँ पर डटे रहे और अंततः उनको फिर क्या हुआ कि बाहर आना पड़ा और बाहर आकर फिर उनको यहाँ पे ज्ञापन, जो आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे, ये जो मैम थे ये आए थे, इनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, ठीक है। और ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी मांग है हम इसको जो है सामान्य प्रशासन विभाग और जो उच्च शिक्षा विभाग है वहाँ तक हम इसको पहुँचा देंगे और वहाँ से जिस भी प्रकार से दिशा निर्देश मिलेंगे उस प्रकार से हम लोग आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। अब बहुत सारे छात्रों के मैसेज आ रहे थे दिन भर से कि सर क्या हुआ, आपने वहाँ पर ज्ञापन दिया है, क्या प्रतिक्रिया दी उन्होंने। तो साथियों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार ये मांग करते हैं कि ज्ञापन दीजिए, हमारी ये मांग है, हमारी वो मांग है, पर लेकिन जब हम लोग करते हैं आपके लिए, जाते हैं सभी को एकत्रित करके, तो आपकी संख्या बहुत कम होती है। यही कारण है कि हमारी मांगों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता और फिर बाद में मांग हमारी मानी भी नहीं जाती है। अभी आज ही हम लोगों ने देखा किस प्रकार से वहाँ पर जो आयोग के अधिकारी थे, बाहर आने में वो तो नाटक कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ही जैसे ही हम लोगों ने ज्ञापन दिया, आज तुरंत आयोग की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है उस पर। उसमें आप देख सकते हैं, ये आज का ही लेटर है। इसमें उन्होंने कहा प्रतिक्रिया देते हुए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा पात्रता परीक्षा सेट 2022 का आयोजन दिनांक 27/8/2023 को किया गया। सेट परीक्षा का परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति या नियम, मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो साथियों, हाँ, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीनतम निर्देशानुसार समस्त विषयों के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या के 6% अर्ह संख्या के रूप में निर्धारित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक ये लिखा हुआ जो दिनांक 7/10/2022 में दिए गए निर्देशों या निर्देशांशों के अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा की नोडल एजेंसी को इन दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होता है। नोडल एजेंसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती, अतः अभ्यर्थी इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करें। इनको पता था, जैसे हम लोग आज ज्ञापन दे के आए हैं, इनको पता था कि बार बार यहाँ पर छात्र आएंगे और ज्ञापन हम लोगों को यहाँ पर देंगे, ठीक है। इसलिए चाहते हैं कि लेटर जारी करके पहले ये अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग वापस ज्ञापन देने नहीं जाएं, ताकि ये लोग बचे रहें और हम लोग अपनी मांग नहीं रख पाएँ,
ठीक है। और उसके बाद नया मुद्दा क्या है? नया मुद्दा एक ये है कि भैया मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी सौगातें दे दी है। क्या है? तो जैसे इसमें देख लो कि अब जो कार्य दिवस की बजाय ये जो अतिथि व्याख्याता जो है उनको क्या मिलेगा? मासिक वेतन मिलेगा। अतिथि विद्वानों को 50,000 तक का जो मासिक वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और शासकीय सेवकों के समान मिलेगी अवकाश की, मतलब इनको अवकाश की सुविधा भी जो है शासकीय सेवकों के समान मिलेगी, ठीक है। और क्या है? तो इसके अलावा एक ये है कि पास के महाविद्यालय में स्थानांतरण की सुविधा भी मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक भी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट इसमें देखिए, पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद अतिथि विद्वानों के लिए आरक्षित होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम में 25% पद जो है वो जो अतिथि विद्वान अभी विभिन्न कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं उनके लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। अब अगला क्या है? प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर अधिकतम 10% अंक तक दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या होता था कि प्रतिवर्ष हर साल के हिसाब से एक साल का यदि अनुभव है तो 4 अंक दिए जाते थे और ऐसे ही अधिकतम 20 अंक दिए जाते थे। लेकिन अब उसको बढ़ाकर यहाँ पर 10% अंक कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि जो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ 20 अंक तक मैक्सिमम मिलते थे। कितने? 20 मार्क्स, ठीक है। अब कितने मिलेंगे? तो अब इसको बढ़ा के कर दिया गया कितना? 90 मार्क, ठीक है। मतलब अब जो टोटल 900 का पेपर है उसमें से कितना? 10% अब इनको क्या कर दिया जाएगा? 10% इनको सीधे सीधे यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 10% देखेंगे तो आप 900 का 10% देखेंगे तो आप ये कितना हो जाएगा? 90 मार्क्स इनको सीधे सीधे दे दिए जाएंगे। अब साथियों ये बताइए कि यदि 90 मार्क्स यदि दे दिए जाते हैं तो आप देखिए कि कंपटीशन का लेवल कितना हो जाएगा। जो फ्रेशर हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, उनका क्या हाल होगा? एक तो आपने पहले ही जो है जो 25% आपने पहले ही आरक्षित कर दी सीटें, अब आप कह रहे हैं कि जो 90 मार्क्स भी आप दे देंगे, ठीक है, 90 मार्क्स भी दे देंगे, तो बाकी जो फ्रेश वाले स्टूडेंट है वो कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है, और हमारे जितने भी साथियों के मैसेज आ रहे हैं सभी का ही मानना है कहीं ना कहीं जो फ्रेशर्स हैं, जो नवीन तैयारी करने आ रहे हैं छात्र, उन सभी के साथ यहाँ पर धोखा हो रहा है। तो इसी को लेकर सभी लोगों के मैसेज और कॉल आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के इसके माध्यम से आप सभी लोगों से इस बात पर चर्चा की जाए। तो साथियों देखो, अब मुख्य मांग ये है कि यहाँ पर तो हम लोग चले गए थे। पहली बात तो ये है कि साथियों जितने लोग फ़ोन मैसेज और घर से व्हाट्सएप पर बैठ के जो क्रांति करते हैं वो ग्राउंड पे आते नहीं हैं। चाहते हैं कि हम घर बैठे बैठे ही जो है, जो हमारी पूरी क्रांति है, क्रांति की जो ज्वाला है वो हम लोग घर बैठे बैठे ही पूरी कर दें, पर जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी संख्या नहीं दिखेगी तब तक किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इंदौर में चाहे कितनी भी बार चल जाएं, कितने ही चाहे आंदोलन कर लें, उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। यदि आप लोगों को चाहते हैं आप लोग कि आपकी मांग सुनी जाए, सरकार जो ये इस प्रकार का जो कार्य कर रही है इसको बंद करे, तो आप सभी को क्या होना पड़ेगा? आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। जब आप सभी एकजुट हो जाएंगे तभी वहाँ पर संख्या बल दिखेगा और तभी सरकार पर कोई इसका प्रभाव होगा। जब तक आप सभी एकजुट नहीं होंगे तब तक ये मान के चलिए कि सरकार पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। तो साथियों, हम सब लोगों ने अब मिलकर यही तय किया है कि अब जब सभी साथियों की संख्या दिखेगी, सभी साथी अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखेंगे, तभी हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। क्योंकि साथियों, हम तो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और आंदोलन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पर जब आप खुद नहीं आएंगे तो कैसे होगा?
10-15 लोग 20 लोगों के आने से कभी, जब तक संख्या नहीं दिखेगी, जब तक सरकार को सिर्फ एक चीज़ से प्रभाव पड़ता है, वो है वोट। और जब तक उनको संख्या नहीं दिखती तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप इंदौर में चाहे 10 बार जाके भी ज्ञापन दे दो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही जाके ज्ञापन ले लेंगे, आश्वासन दे देंगे और वापस आप घर लौट आएंगे। फिर एक दूसरे को मैसेज करते रहेंगे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो साथियों, अब यदि इस बात का पुरजोर विरोध करना है, यदि अपनी मांग मनवानी है, यदि ये 25% और जो 10% वाला जो सीन है, एक तो जो 25% सीटें आरक्षित है और जो 10% जो मार्क्स है, मतलब जो 90 मार्क्स हैं, इस मुद्दे को यदि आपको उठाना है, यदि चाहते हैं कि ये मुद्दा, ये जो मार्क्स है ये कैंसिल हो, तो हम सभी को यहाँ से कुछ नहीं होगा। हम सभी को कहाँ जाना पड़ेगा? हम सभी को इसके लिए भोपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है सरकार हमारी कहाँ बैठती है? भोपाल में। और सारे काम कहाँ से होते हैं? भोपाल से होते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि चाहते हैं ये मुद्दा सवाल हो तो सभी साथी जुड़ जाइए, एक हो जाइए। आप सब लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिसमें देखेंगे कि कितने साथी आ रहे हैं, कितने छात्र चाहते हैं कि ये मुद्दा सॉल्व हो। ठीक है, तो आप जो हम लोग, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यानी नेयू का जो टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप टेलीग्राम पर जाके @NEYU फॉर इंडिया, आप @NEYU फॉर इंडिया जाके टेलीग्राम पे लिखेंगे तो आपको ये वहाँ पर मिल जाएगा। और ऐसे ही आप लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर और जहाँ भी आप लोग FB पर, ठीक है, ट्विटर पर, और उसके बाद में आप इंस्टाग्राम पर, इन सब पर भी @NEYU फॉर इंडिया का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ जाइए। तो और मुख्य रूप से टेलीग्राम चैनल से, मुख्य रूप से आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। जब आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहीं पर हम आगे की जो आप मीटिंग रखने वाले हैं उसका हम लोग आपको सूचना दे देंगे। और इसमें जितनी संख्या आप लोगों की रहेगी वही डिसाइड करेगी कि आगे हम लोगों का आंदोलन करना है नहीं करना है, कितने छात्र इसके लिए सहमत है नहीं है। तो यही सब बातें थी साथियों जो आपसे करनी थी। और आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जल्द ही हम लोग एक मीटिंग का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उसमें सभी साथियों को आना है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।